जानते हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में, जो कि भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश में। उनके पिता रत्नागिरी जिले के आम्बडवे गांव के निवासी थे। अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनके पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। भीमराव अंबेडकर जब 15 वर्ष के थे तो उनकी शादी 9 साल की एक लड़की से, जिसका नाम था रमाबाई, से करा दिया गया और इनका विवाह 1906 में हुआ था, जबकि पहली पत्नी रमाबाई का निधन 1935 में हुआ। फिर उन्होंने एक विवाह और किया डॉक्टर सविता अंबेडकर से। इनका विवाह हुआ था 1948 में और डॉक्टर सविता अंबेडकर का निधन 2003 में हुआ। इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था यशवंत भीमराव अंबेडकर। आरबीआई, जिसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, अंबेडकर के विचारों पर ही यह आरबीआई आधारित था। आरबीआई का विचार हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए गए थे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि का मतलब कानून एवं न्याय मंत्री थे, अर्थात कानून मंत्री और न्याय मंत्री थे। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। किन्होंने? तो भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1990 में विश्व प्रताप सिंह की सरकार में इन्हें भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर के समाधि स्थल का क्या नाम था? तो इनका नाम था चैत्या भूमि, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था? तो उनका आंसर है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। लेकिन इसका गठन किसने किया? तो उनका आंसर है कांसीराम। आप जानते हैं कांसीराम ने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन किया था। अब एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि अंबेडकर ने किसका गठन किया, किस कमेटी का गठन किया? तो उन्होंने किया था भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, नंबर 2 स्वतंत्र लेबर पार्टी, नंबर 3 शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे? तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यों की समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है अंबेडकर की प्रसिद्ध किताबें कौन कौन सी हैं? आंसर है पाकिस्तान पर विचार, जाति का उच्छेद, रुपये की समस्या, उद्भव और समाधान। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर अंबेडकर। 20 मार्च 1927 को महाड़ शहर में अछूतों को चौदार तालाब के पानी के लिए इन्होंने सत्याग्रह किया था, क्योंकि उस समय ऊंची जाति के अर्थात कुलीन जाति के लोगों के लिए ही सिर्फ उस तालाब से पानी लेने की सुविधा थी और अछूतों को उस तालाब के पास भटकना भी नहीं पड़ता था। लेकिन अंबेडकर के आंदोलन के कारण लोग वहाँ जा भी सकते थे और अछूत लोग वहाँ से तालाब से पानी ले भी सकते थे और लेकर पी सकते थे। कौन सा पूना पैक्ट के बारे में सही है? तो पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था 24 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया था। पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई थी। किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो उनका नाम था डॉक्टर अंबेडकर। गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, वह भी कांग्रेस की तरफ से। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे भारत के लोगों के लिए भारतीय बनकर वहां भाग लिया। अगला क्वेश्चन है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 में अछूतों को शिक्षित करने यानी कि अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है उनकी पत्रिकाओं का नाम बताएं। उनकी मुख्यतः और प्रसिद्ध पत्रिकाएं 5 पत्रिकाएं उन्होंने निकाली। नंबर 1 बहिष्कृत भारत, नंबर 2 मूक नायक, नंबर 3 प्रबुद्ध भारत, नंबर 4 समता और नंबर 5 जनता। उनकी माता का नाम भीमाबाई था और अंबेडकर के पोते का नाम प्रकाश अंबेडकर था।
चलिए आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा के बारे में। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से बीए किया, कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी और एलएलडी किया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी, डीएससी, ग्रेज इन बैरिस्टर एट लॉ किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता के 14वीं और आखिरी संतान थे। इनका वास्तविक नाम सरनेम अंबावडेकर था और इनके शिक्षक ने उनका नाम स्कूल रिकॉर्ड्स में अंबेडकर कर दिया था और अपने टीचर्स के कारण ही उनका नाम अंबेडकर पड़ा।